आप रिजर्वेशन को आप ख़त्म कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और संविधान से बड़े हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इज ए लॉ मेकिंग एजेंसी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के को उठाने के लिए आज हम यहाँ जनता मंच आए। ये जो आदेश जारी हुआ था 1 अगस्त को, इसमें लोग आपस में बटे हुए नजर पड़ रहे हैं। कुछ जो नीचे लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि उन लोगों के हक उनके खुद ऊपर वालों ने खाया है। इस बारे में आप देखिए, पहले तो आप मुझे डिफाइन करिए ऊपर वाले का मतलब क्या? मतलब जिस कैटेगराइजेशन हुआ, जिस कैटेगराइजेशन क्या क्रीमी लेयर को लेकर बात हुई है, उसमें कई लोग हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। पहले आप मुझसे बात बताएं कि क्या आप मेरे से कॉन्स्टिट्यूशनली बात करेंगे या किसी भी अरे गहरे का कोई भी सवाल करेंगे? नहीं, किसी अरे गहरे के सवाल नहीं। क्रीमी लेयर क्या? क्रीमी लेयर क्या? अनिल अभी अंबानी ने अपने लड़के की शादी करी, 5,000 करोड़ रुपए उसने खर्च किए। किसी चमार, किसी महार, किसी मीना ने किए क्या? कोई चमार, कोई महार, कोई मीना 1.5-2 लाख करोड़ रुपए लेके भारत से भागा? किसी चमार के पास कोई यहाँ पर रोल्स रॉयस में आया है क्या? कोई चमार के पास पान जुमेरा में अपनी कोठी है? कोई चमार यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके इतने सारे बहुजन पत्रकार यहाँ पर हैं, कोई एक बहुजन पत्रकार के पास वैनिटी वैन है? क्यों नहीं है? अब मैं ये कहूँ कि आप जो पत्रकार हैं, जो जनता लाइव है, वो आने वाले पत्रकारों का हक खा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? दूसरी बात, खत्म कर देना ना मेरा, मुझे बनाओ क्रीमी लेयर। जिस दिन मैं हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरूँ, क्रीमी लेयर मुझे बनाओ। जिस दिन आप मेरे से अंबानी जैसा इंटीरियर महल बनाएंगे, अब ये कहेंगे उनके अंदर काबिलियत है। अबे तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो वो ओलंपिक में तुम्हारी काबिलियत दिख गई। तुम नीट वाले, तुम व्यापम वाले, तुम हमारी मेरिट पे कहते हो, तुम कहते हो क्रीमी लेयर। फटे हुए जूते पहनकर यहाँ समाज आ रहा है। कितने लुइस विटॉन के बैग हैं हमारे समाज के पास, कितने 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। क्रीमी लेयर का मतलब क्या? क्रीमी लेयर का मतलब ये कि जो हम 400-500 रुपए की कमीज पहन रहे हैं, ये आपको क्रीमी लेयर नजर आ रहा है क्या? जो हमारा 50 गज का जो मकान है, वो आपको क्रीमी लेयर नजर आ रहा है? वो क्रीमी लेयर नजर आ रहा है जो आदमी अपना जीवन भर कमाई करके 10 लाख अपनी लड़कियों की शादी में कर देता है। क्रीमी लेयर किसका? 1 घंटे पहले एक चीज और, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में कितने चमार, कितने महार, कितने मीना, कितने चेयरमैन हैं, कितने आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए बैठे? क्रीमी लेयर किस चीज़ से मापते हो? कि हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करी और सूखी रोटी खा के हमें रोटी खाने लाए, इसको आप क्रीमी लेयर मानते हो? या कोई भी ऐरा गहरा कुकुर मुत्ता आके कहेगा क्रीमी लेयर? जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो क्रीमी लेयर को आज तक डिफाइन नहीं कर पाए, उनके पास कौन सा डाटा है क्रीमी लेयर को डिफाइन करने? उनके पास वाकई कोई डाटा नहीं है। और 1 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। क्या उनकी क्या मानसिकता? देखिए प्रधानमंत्री, अरे मेरी बात सुनिए, जब ये बोलते हैं ना, मुझे शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें शंका है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाबा साहब की फ़ोटो लगाएगा तो मैं सोच लूँगा कि वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा जाएगा, बच्चों की साइंस की, कॉमर्स की, एजुकेशन की जो है छीन लेगा, शेड्यूल कास्ट के मंत्रियों को फंसा देगा। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ आएंगे, वो जो बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे तो वो संविधान को खा जाएंगे। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन आएंगे वो बाबा साहब और संविधान की फ़ोटो लेके चलेंगे, लेकिन वो है रिजर्वेशन ख़त्म करवा देंगे। अब आ जाओ क्रीमी लेयर। ओ भैया प्रधानमंत्री जी, आप डिफाइन कर दो कि क्रीमी लेयर क्या है। जिस प्रकार की आप वो 56,000 रुपये किलो के मशरूम खाते हैं, वो सारे इन चूड़े चमारों को खिला दो, लगा दो क्रीमी लेयर। जितने कपड़े आप बदलते हो, वो कपड़े हमें पहना दो, लगा दो क्रीमी लेयर। जिस गाड़ी से मेवैक से चलते हो, एक एक गाड़ी हमारे को दिलवा दो और क्रीमी लेयर लगा लो। किसी के बाप की भीख नहीं है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पहले आया था, संविधान बाद में आया था। वो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में तो क्या, इसके जैसे 24 प्रधानमंत्री आ गए जो संविधान को ख़त्म नहीं कर पाए। सुनो, ये कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर हम जो है बंदूक के नोक पे हम संविधान को बदल देंगे। बाबा साहब को मानने वाले बच्चे आज भी जिंदा हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हमने। तो जो अगर प्रधानमंत्री अगर आज कुछ कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि क्रीमी लेयर तो लागू नहीं करेंगे, बस सब क्लासिफिकेशन लागू कर देंगे। तो सब क्लासिफिकेशन की पावर किसने दी? अच्छा मुझे एक बात बताएं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चारित्रिक दोष है? नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये अंग्रेज भी कहते थे। Their judicial character is not right. Their judicial character is bias. अब मुझे एक बात बताएं, एक हाई कोर्ट के जज कहते हैं जो मोरनी है वो मोर के आंसू से गर्भवती होती है।
एक जो हाई कोर्ट जज मध्य प्रदेश से रिटायर होते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक शेड्यूल कास्ट की महिला को छोड़ते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करते हैं जो बाद में वापस लिया जाता है। चारित्रिक दोष नहीं, हिस्टोरिकल दोष भी है। हिस्टोरिकल दोष किया कि माननीय चंद्रचूड़ साहब जिस पेशवाई खानदान से आते हैं उस पेशवाई खानदान को ये देखने की आदत है कि हम आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा के चले। लेकिन दिक्कत ये हुई कि बाबा साहब ने संविधान दे दिया और बाबा साहब के बच्चे कोट पहन के और माइक लेके उनसे खिलाफत करने लगी। तो जब ये बात है कि चारित्रिक दोष, नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। व्हाट इज द सुप्रीम इन इंडिया? Only we the people of India supreme in India. Constitution is supreme in India. Parliament is supreme in India. 7 judges of the Supreme Court cannot hijack power of the Constitution. Our preamble is supreme in India. We means SC, ST, OBC, minorities, general, women's and everybody. We does not mean only the Brahman. It's not like the Brahman for the Brahman to the Brahmans. It does not mean that by the Chandrachud, by the Gawai or by the Mittal. No, this state, the India will run as per the Constitution of India. और मैं बता दूं, Supreme Court is not supreme in India. It is not a law making agency at all. Supreme Court may only interpret when there is a ambiguity between any laws. और जो रिजर्वेशन है तुम्हारे बाप भी नहीं बदल सकता। दूसरी बात कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और देखो खुल के कह रहा हूँ कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में और इस सरकार में इतनी ताकत थी ना, तो इस लोकसभा इलेक्शन से पहले आप इस निर्णय को लाके दिखाते, तुम्हें बता देते कि तुम्हारी औकात क्या है और बहुजन समाज की औकात क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद।